मोदी सरकार का बजट ऐतिहासिक, दूरदर्शी और देश की बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है। अमृतकाल का यह बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का बजट है। बजट में किसानों के साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग और महिलाओं से लेकर युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का समावेशन किया गया है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को ग्वालियर में पत्रकारों वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कोविड परिस्थितियों के बाद भी 45 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत करना दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ा संकेत है। उन्होंने कहा कि पिछली बार के सुधार के परिणाम स्वरूप आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले दिनों में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इस दिशा में भी केंद्र सरकार के इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। उन्होंने कहा कि रक्षा, गृह, कृषि, रेल सहित सभी क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में इस बजट में समाहित किया गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, बुनियादी सुविधाएं बढ़े, साथ ही देश में गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की ताकत बढ़े, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिले, टेक्नोलॉजी में हम आगे हों, इस दिशा में भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि बजट में छोटे किसानों को लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुरूप बजट में कृषि को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, ताकि किसानों को दीर्घकाल तक व्यापक लाभ मिले। बजट में किसानों और पशुपालकों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है। यह बजट की महत्वपूर्ण घोषणा है। उन्होंने कहा कि कृषि कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक रेल बजट मिला है। 13,607 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन है, जो कि वर्ष 2009 से 2014 के औसत आवंटन 632 करोड़ रुपए से 21.5 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर, मुरैना और श्योपुर सहित प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के अध्यक्ष श्री भारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी और हमारे स्थानीय मंत्री आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी, आदरणीय लोकेश बालासर जी, जवाहर प्रजापति जी, पत्रकार मित्र, एक तो नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, दूसरा महीना चल रहा है, तो आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अभी हाल ही में केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को आया है। यह बजट करने वाला है। कोविड की परिस्थितियों के बाद भी 45 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार का के द्वारा प्रस्तुत करना, यह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ा संकेत है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पिछले बार के सुधारों के परिणाम स्वरूप आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आने वाले कल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस दिशा में भी इस बजट का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। इस बजट में चाहे डिफेंस हो, चाहे होम हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेल हो, सबको पर्याप्त मात्रा में प्रावधान किया गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, देश में बुनियादी सुविधाएं बढ़े, देश में गरीब लोगों की ताकत बढ़े, महिलाओं की ताकत बढ़े, दलितों की, आदिवासी की ताकत बढ़े, नौजवान के हाथ को रोजगार मिले, टेक्नोलॉजी बढ़े। इस दृष्टि से बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों को और पशुपालकों के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया है।
ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बजट की घोषणा है। रेल बजट 2,40,000 करोड़ का है। हमारे मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों का उससे उन्नयन होने वाला है। ग्वालियर, श्योपुर, कोटा रेलवे लाइन उस बजट से बनने वाली है। आज ही उसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। और साथ ही साथ हमारा ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, मुरैना का रेलवे स्टेशन, श्योपुर का रेलवे स्टेशन, डबरा का रेलवे स्टेशन ये भी बनने वाले हैं। और विशेष रूप से ग्वालियर का रेलवे स्टेशन बने, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हो गया है और निश्चित रूप से ये काम जल्दी प्रारंभ होने वाला है। अटल एक्सप्रेस में को लेकर क्या स्थिति है? सरकार उसको लेकर कितना आगे और बढ़ रही है, क्योंकि कई रुकावट भी आ रही है, जैसा आप बता रहे हैं। तो जैसा या बजट के बारे में पूछो यार। अरे सर, आप किसी पे मिला इधर उधर बजट को लेकर इस समय बजट से एक होकर स्टेशन का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी। हाँ सर, प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे, वो आकर करेंगे, वर्चुअल करेंगे, ये उनके समय पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोगों का प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वो इसका शिलान्यास करें। कमलनाथ केंद्र सरकार का बजट ऐतिहासिक है। विशेषकर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश रविदास जयंती के बहाने वो आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? हमारा केंद्र सरकार का बजट और अभी राज्य सरकार का बजट ये मिलके पूरा साफ कर देंगे सबको, आप चिंता नहीं करो। कमलनाथ जी का दौरा कल अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।